मूवी शुरू होती है एक एंट आइलैंड से, जहाँ पर एक एंट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्वीन है एक बहुत ही बूढ़ी सी एंट। इसकी दो बेटियां हैं, एक प्रिंसेस का नाम है प्रिंसेस एटा और दूसरे का नाम डॉट। डॉट अभी बहुत छोटी है और उसकी विश सिर्फ ये है कि वो उड़ना सीख सके। और प्रिंसेस एटा के ऊपर तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वीन तो वही बनेगी। यहाँ पर सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी। ये सारी एंट्स कुछ खाना इकट्ठा कर रही थी ग्रास होपर्स के लिए, क्योंकि वो लोग इन पर बहुत ही ज्यादा राज करते थे। इस वजह से इनको उनके लिए खाना जमा करना पड़ता था। यहाँ पर हम एक एंट को देखते हैं जिसका नाम है फ्लिक, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था। बट इसके एक्सपेरिमेंट से बाकी सारी एंट्स को कुछ फायदा नहीं होता था, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता रहता था। इस बार फ्लिक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाता है, इससे काफी सारा खाना एक साथ ही जमा हो सकता है। साथ ही वो एक छोटा सा टेलीस्कोप भी बनाता है, वो देता है एटा को। बट वो समझती है कि ये तो काफी बेकार है और उसे फेंक कर फ्लिक को कहती है कि यहाँ से तुम चले जाओ। साथ ही डॉट आकर उसको पकड़ती है और फ्लिक से कहती है कि मुझे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरी उम्मीद है, कभी ना कभी ये हमारे काम जरूर आएंगे। अब साथ ही यहाँ पर एक अलार्म बजने वाला था, जो इसलिए था कि ग्रासहोपर्स आने वाले हैं। यहाँ पर सारी एंट्स ग्रासहोपर की डर की वजह से भागने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन फ्लिक वहीं पर रह जाता है, क्योंकि अपने इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसे भागा नहीं जाता। मशीन को लेके जाने लगता है कि अपना जमा किया हुआ खाना बाकी सारे खाने के साथ रख दे। फिर यहाँ पर उसकी मशीन की वजह से एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सारा खाना गिर जाता है पानी में। यहाँ पर पता चलता है कि एंट्स ने डील की हुई है ग्रासहोपर के साथ कि वो हर साल में 2 दफा उन्हें बहुत ज़्यादा खाना जमा करके देंगे। इसके बदले में ग्रासहोपर उन्हें बड़े बड़े इंसेक्ट से बचाएंगे। सारी एंट्स यहाँ पर वेट कर रही थी कि ग्रासहोपर अपना खाना लेकर यहाँ से चले जाएं। जब ग्रासहोपर्स को खाना नहीं मिलता तो वो गुस्से में कॉलोनी पर ही अटैक कर देते हैं। वो लोग इनको बताते हैं कि ऐसे खाना जमा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारी कॉलोनी को तबाह कर देंगे, ना ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब बदले में तुम लोगों को हमारे लिए 2 गुना ज्यादा खाना जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर बूढ़ी क्वीन आकर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बारिश भी होने वाली है, हमने अभी तक अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया। ग्रासहोपर क्वीन से कहता है कि मैं सीजन के एंड में दोबारा आऊँगा, जब आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा। तब तक ये खाना जमा ना हुआ तो हम तुम लोगों के साथ ये ट्रीटी खत्म कर देंगे। इसके बाद वो चला जाता है। अब इस सब के बाद इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इल्जाम लगाते हैं फ्लिक पर। इसकी वजह से सारा खाना ज़ाया हो गया। यहाँ पर फ्लिक को सजा के लिए बुलाया जाता है, तो तभी फ्लिक को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर हम बड़ी बग्स के साथ डील कर लें कि वो हमें ग्रासहोपर से बचाएं। अब इसका मतलब तो ये था कि उन्हें बड़े बग्स से मिलने के लिए यहाँ कॉलोनी से बाहर जाना पड़ेगा। फ्लिक के साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि बाहर जाने का मतलब था सुसाइड, क्योंकि बाहर बहुत बड़े ज़्यादा जानवर थे जो एंट्स को खा लेते थे या मार देते थे। यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं होता, जिसके बाद फ्लिक कहता है अब मैं अकेला खुद ही जाऊँगा बाहर और बड़े बग्स को लेकर आऊँगा ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सकें। अब बाकी सारी एंट्स को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है फ्लिक से जान छुड़वाने का। बड़े बग्स को यहाँ लेकर आए ना आए, लेकिन वो तो यहाँ से दूर चला जाएगा, इसमें इनकी भलाई है। जिसके बाद फ्लिक अपना सारा सामान बांधता है और निकल जाता है। फ्लिक को सी ऑफ करने के लिए डॉट और उसके कुछ दोस्त आते हैं। डॉट को पूरा यकीन था कि फ्लिक इस मिशन में कामयाब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बग सिटी को, जो एक ट्रेलर के नीचे बना था। यहाँ पर एक बहुत डिफरेंट किस्म के बग्स थे। यहाँ पर कुछ बग्स ने सर्कस खोला था, उनका सर्कस कुछ अरसे से चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से सर्कस के ओनर इन सब बग्स को काम से निकाल दिया था। फ्लिक भी जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ की दुनिया को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, ये तो बहुत ही बड़ी दुनिया है। इसके बाद वो बहुत बड़े बग्स से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और ना ही उसकी बात को सुनता है। दूसरी तरफ उदास वही सर्कस से निकाले हुए बग्स बैठे थे, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी। यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी नई जॉब कैसे ढूंढें। ये बग्स यही सोचों में गुम थे कि यहाँ पर थोड़े और बग्स आते हैं इनको तंग करने के लिए। इसकी वजह से इनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये बात तो कोई और थी, पर फ्लिक देखता है कि तो उसको लगता है कि यही लड़ाकू बग्स हैं जो इनको आकर बचा सकते हैं। यहाँ पर फ्लिक उनको कहता है कि मेरी मदद कर दो। अब बाकी सारे बग्स उसकी पूरी बात सुने बगैर उनको लगता है कि शायद फ्लिक उन्हें कोई जॉब ऑफर कर रहा है। ये लोग उसकी बात पूरी सुने बगैर हाँ कर देते हैं और अब ये लोग उड़कर जाते हैं एंट कॉलोनी, जहाँ पर सारी एंट्स दोबारा से खाना इकट्ठा कर रही होती हैं।
को तो अब डबल करके खाना जमा करना था ग्रास ऊपर के लिए। यहाँ से डॉट देखती है कि दूर से फ्लिक आ रहा है कुछ बग्स के साथ। को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि फ्लिक आ गया है कुछ बग्स के साथ। जब ये लोग लैंड करने लगती हैं तो सारी एंट्स पीछे छुप जाती हैं और देखने लगती हैं कि ये क्या हो रहा है। उनको तो लग रहा था कि कोई खतरनाक बग्स आ रहे हैं, लेकिन फ्लिक इनको कहता है कि आओ और मिलो इन सारे बग्स से। सारी एंट्स इनको देखकर खुश हो जाती हैं कि अब हम उन ग्रास ऊपर से बच जाएंगे। यहाँ पर तो एटा इम्प्रेस हो जाती है फ्लिक से कि वो इतने बड़े बग्स को अपने साथ कैसे ले आया। अब रात को इसी खुशी में पार्टी होती है जहाँ पर छोटी छोटी एंट्स इनको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हैं कैसे इन बड़े बग्स को ग्रास ऊपर से लड़ना होगा। और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़े बग्स भी मर जाएं। अब ये बात सुनकर बाकी सारे बग्स तो घबरा जाते हैं कि ये तो कोई जॉब नहीं है, यहाँ पर तो लड़ाई होने वाली है। अब हर कोई फ्लिक से इम्प्रेस भी हो गया था और उसको थैंक यू भी कह रहा था कि उसने सबकी मुश्किल का आसान कर दिया था। अब यहाँ पर फ्लिक स्पीच करके सबको थैंक यू बोल रहा था। एक बड़ा बग फ्लिक के पास आता है और उसके काम में बताता है कि हम कोई फाइटर बग्स नहीं हैं, कि हम तो सर्कस बग्स हैं। इसके बाद अब फ्लिक को बहुत टेंशन होती है। इसके बाद इन सबको कहकर सीक्रेट मीटिंग का उनको साइड पर लेकर जाता है और बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह इनको रोक ले। इसकी बात न सुनते और कहते हैं हम जा रहे हैं, हम यहाँ कोई लड़ने नहीं आए। इसके बाद ये लोग आइलैंड से उतरने लगते हैं तो फ्लिक एक बड़े बग के साथ लटक के जाने लगता है। डॉट इनको देख लेता है और इनके पीछे आने लगता है एक बहुत ही बड़े से फ्लावर के साथ लटक कर। तो बग्स देखते हैं कि फ्लिक उनके साथ कैसे चिपका हुआ है तो वो नीचे उतर आते हैं ताकि उसे जान छुड़वा सकें। यहाँ पर फ्लिक की अचानक से नजर पड़ती है एक चिड़िया के घोंसले पर और वो यहाँ से डरकर भागने लगता है। यहाँ पर तो एक बर्ड है, वो हमें खा लेगा। यहाँ पर तो अचानक से वो बर्ड भी आ जाता है, इनके पीछे भागने लगता है इनको खाने के लिए। यहाँ पर तो डॉट भी हवा में उड़ रहा था इनके पीछे। बर्ड उसके पास आने लगता है, डरकर डॉट उस फ्लावर को छोड़कर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर दूर से सारे एंट्स देख रहे थे पर वो डॉट को बचा नहीं पा रहे थे। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सा बग आकर लेडी बग आकर उसको बचा लेता है फ्लिक, जिसके बाद बर्ड इनके पीछे भागने लगता है। अब ये दोनों इनसे छुपकर एक क्रैक में छुप जाते हैं। लैंडिंग करते हुए लेडी बग क्रैक के अंदर पूरा फिट हो जाता है, जिसके बाद बर्ड इनको भी खाने की कोशिश कर रहा था। दूर से फ्लिक को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो कैटरपिलर को उठाकर बर्ड की टेंशन लेने की कोशिश करता है। पर जब इनको देखता है तो वहाँ पर छोड़कर इनकी तरफ आने लगता है। इसके बाद फ्लिक कोशिश करता है कि इन बड़े बग से की हेल्प से इनको निकाल सके। जिसके बाद ये डॉट और लेडी बग को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर कई भी झाड़ियों में छुप जाते हैं, जिसके बाद बर्ड अंदर जा नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कांटे थे। इस तरह से ये लोग वहाँ से बच जाते हैं। इसके बाद ये सारे बग सबकी नज़रों में हीरो बन जाते हैं और ये सब लेडी बग को भी ठीक करते हैं। जिसके बाद एटा फ्लिक को बताती है कि ये करीब ही क्वीन बनने वाली है। इसके बाद इनको ग्रास ऊपर से किसी तरीके से छुटकारा पाना होगा। यहाँ पर फ्लिक को आइडिया आता है कि जितना कि हम बर्ड से डरते हैं उतना ही ग्रास ऊपर भी बर्ड से डरते हैं। उसके बाद वो बड़े बग को आइडिया देता है कि हमें एक नकली सा बर्ड बनाना होगा और हमें अपने किसी करीबी के पौधे में छुपा देना होगा। एक ये आइडिया देता है एटा को और बाकी सारे एंट्स भी एग्री कर देते हैं। जिसके बाद हम अगले कुछ सीन में देखते हैं कि ये लोग मिलकर एक बर्ड बना रहे हैं। एंड में वो एक रियलिस्टिक दिखने वाला बर्ड बन जाता है। जिसके बाद वो एक दरख्त में खोल में उसको छुपा देते हैं कि जब भी इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रास ऊपर की कॉलोनी को। यहाँ पर मॉस्किटो से भी उन्होंने काम शुरू करवाया हुआ था, जहाँ पर हमें ग्रास ऊपर के भाई को दिखाया जाता है कि काफ़ी सारा स्टूपिड था। उसके फ्रेंड्स इसको आइडिया देते हैं कि हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा खाना स्टोर है, इसलिए हमें एंट्स कॉलोनी जाने की ज़रूरत ही नहीं। वो भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं लीडर से बात करूँगा। जिसके बाद वो अपने लीडर भाई के पास जाकर कहता है कि अब हमें और खाना का इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वो लीडर बहुत उससे गुस्सा होता है, उनको डांट कर कहता है कि एंट्स की यूनिटी में उनकी ताकत है, अगर हमने उनको डराना छोड़ दिया तो हमसे कभी भी नहीं डरेंगी।
और ना ही हमारा कोई काम करेंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए हमें उनको डराते रहना होगा और काम उनसे करवाते रहना है। जिसके बाद वो बाकी सारे ग्रास ऊपर से कहता है कि चलो एंट कॉलोनी चलते हैं। दूसरी तरफ हम एंट कॉलोनी में देखते हैं कि कैसे सारी एंट सेलिब्रेट कर रही हैं। वो सब बहुत खुश थे कि आखिरकार उनसे छुटकारा मिल जाएगा। एक बाकी सारे बड़े बग से कहता है कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है। जिसके बाद सारे बग्स कहते हैं कि हम एंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब इनको कुछ आवाज आती है और दूर से देखने पर इनको कुछ रोशनी भी नजर आती है। इनको लगता है कि शायद ग्रासहॉपर आने वाले हैं। अब सारे के सारे एंट्स तैयार हो जाते हैं ग्रासहॉपर से लड़ने के लिए। जब भी ग्रासहॉपर आए तो हमें इनसे लड़ना होगा। यहाँ पर ग्रासहॉपर नहीं आते, यहाँ पर तो वही बड़ा सर्कस था जहाँ पर ये बग्स पहले काम करते थे। मैं अपने बग्स को वापस लेने आया हूँ। यहाँ पर जब सारे एंट्स को पता चलता है कि ये बग्स कोई फाइटर बग्स नहीं बल्कि ये सर्कस बग्स था, तो ये सारे घबरा जाते हैं। यहाँ पर तुमने फ्लिक पर यकीन करके गलती कर दी। बग्स हमें नहीं बचा पाएंगे, ये तो सिर्फ सर्कस में काम करते हैं। क्वीन के साथ बाकी सारे एंट्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फ्लिक पर हमने कैसे यकीन कर लिया और कैसे हम इनके भरोसे ग्रासहॉपर से लड़ने वाले थे। इसके बाद एटा भी फ्लिक से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और इसके बाद कभी यहाँ वापस मत आना। इसके बाद क्वीन सबको ऑर्डर देती है कि जितना खाना हो सकता है जमा करो, क्योंकि ऐसे तो ग्रासहॉपर हमें मार डालेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी पत्ता भी गिरने वही वाला है। जिसके बाद इन सबको पता था कि ग्रासहॉपर्स आने वाले हैं होती है। और जब ग्रासहॉपर यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि खाना तो बिल्कुल ही नहीं था। इस बात पर लीडर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो एंट्स को कब्जे में लेने लगते हैं। यहाँ पर डॉट छोटी छोटी एंट्स को लेकर अपने क्लब में छुपा लेती है। डॉट को ग्रासहॉपर की बातों से पता चलता है कि खाना लेने के बाद ग्रासहॉपर का लीडर क्वीन को मारने वाला है। इस बात से डॉट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मदद लेने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। इसके बाद वह ग्रासहॉपर से टकरा कर भागने लगती है और वो ग्रासहॉपर उसका पीछा करने लगता है। ग्रासहॉपर से भागते भागते डॉट बहुत कोशिश करती है कि उसके विंग से वो उड़ सके, लेकिन उसके कमजोर विंग्स उसका साथ ही नहीं देते। यहाँ पर वो एक पत्थर पे पहुंच जाती है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ ही खाई थी। यहाँ पर वो ग्रासहॉपर आता है, डॉट को धक्का देता है, जिसके बाद डॉट नीचे गिर जाती है। उस ग्रासहॉपर को तो लगता है डॉट मार गई, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉट कैसे उड़ने लगी है। यहाँ पर उड़ कर पहुँचती है फ्लिक के पास और उसे सारी कहानी बता देती है। डॉट की बात सुनने के बाद फ्लिक को रियलाइज होता है कि वही रीजन है इस मसले का, इसी वजह से एंट्स इतना सफर कर रही हैं। यहाँ पर वो उदास हो जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो किसी की कुछ मदद कर सकेगा। जिसके बाद बाकी सारे बग्स फ्लिक को समझाते हैं कि हमें जाकर एंट्स की मदद करनी होगी। अब इसके बाद फ्लिक तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर इन्हें पता था कि सर्कस कॉर्नर इन्हें जाने नहीं देगा। जिसके बाद एक स्पाइडर बग इनको कैद कर देता है और ये लोग इसकी बस लेकर जाते हैं। वहाँ पहुँच कर फ्लिक अपने टेलीस्कोप से देखता है कि किस तरह एटा और क्वीन को बंद किया है। इसके बाद फ्लिक प्लान बनाता है। बाकी सारे बग्स कहता है कि सर्कस वैन लेकर जाओ लीडर के पास, अपना सर्कस स्टार्ट करो, यहाँ पर उनको एंटरटेन करो ताकि उनका ध्यान हट जाए। ऐसा ही होता है। यहाँ पर सर्कस ट्रिक दिखाते दिखाते वो लोग क्वीन और एटा को भी रिहा कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लिक डॉट और बाकी सारे एंट्स के साथ मिलकर उस बर्ड तक पहुँच जाता है। बाकी सारी एंट्स एटा और डॉट भी देख लेते हैं कि फ्लिक उस बर्ड तक पहुँच चुका है। यहाँ पर वो बर्ड को छोड़ता है ताकि बाकी सारे लोगों को डरा सके। तो यहाँ पर लीडर को पता चलता है कि एटा और क्वीन मिसिंग है। यहाँ पर ऊपर से आता बर्ड देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बाकी सारी एंट्स प्रिटेंड करती हैं कि ये एक असल बर्ड है। वो भी एक्टिंग करती हैं बहुत अच्छी कि उन्हें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर एक ग्रासहॉपर बर्ड को आग लगा देता है। ये एक रियल बर्ड तो था नहीं, इस वजह से सारी सच्चाई सबके सामने ही आ जाती है। जब फ्लिक अंदर से निकलता है तो लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इसने किस तरह हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वो फ्लिक को बहुत ज्यादा मारता है और सोचता है कि मैं फ्लिक को मार ही देता हूँ ताकि सबके सामने एक एग्जाम्पल आ ही जाए कि हमसे पंगा लिया जाए तो सबके साथ ऐसा ही होगा। यहाँ पर फ्लिक खड़ा होता है, ग्रासहॉपर से कहता है कि हम एंट्स में बहुत ज्यादा यूनिटी है। अगर हम सब इकट्ठे खड़े हो गए तो तुम्हें पता नहीं है कि हम तुम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं और ना तुम लोग हम पर रूल कर सकोगे। यहाँ पर
लीडर आसपास देखता है तो बहुत सारी एंट्स नजर आती हैं, जहाँ पर लीडर बहुत थोड़ा सा घबरा जाता है। और यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एंट्स अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। और ग्रास ऊपर के लीडर इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ से फ्लिक को उठाकर जाने लगता है। बाकी सारी बग्स कोशिश करती हैं कि फ्लिक को किसी तरह से छुड़वा सके, लेकिन बीच में बहुत सारे पौधे थे, जिसकी वजह से वो उसका पीछा नहीं कर सकी। यहाँ पर अचानक से अटाकर उठती है और फ्लिक को बचा लेती है। वो लोग नीचे होते हैं तो यहाँ फ्लिक को एक आइडिया आता है। वो एटा से कहता है कि मुझे उसी बर्ड के घोंसले के पास ले चलो। एटा से जैसे ही छोड़ती है तो यहाँ पर ग्लास ऊपर भी पहुंच जाता है। ऊपर से जब बर्ड नजर आता है तो उसे लगता है कि ये भी कोई शायद नकली बर्ड है, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं देता। ये बर्ड उस ग्रास ऊपर के लीडर को पकड़ कर अपने बच्चों को खिला देती है। यहाँ पर हम देखते हैं इट्स अ वेरी सनी डे। यहाँ पर एटा क्वीन बन चुकी है। यहाँ पर एटा फ्लिक कपल भी है। फ्लिक ने अपने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से सारी एंट की मदद की। इनकी कॉलोनी बहुत अच्छी बन गई। बाकी सारे बर्ड्स वापस सर्कस में चले जाते हैं। इवन की ग्रास ऊपर के लीडर का भाई जो थोड़ा गूफ था वो भी इनको ज्वाइन कर लेता है। और ऐसे इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।